Hello and welcome to The Print. I am Saurav Roy Burman. Among the few voices in the Congress party who repeatedly tried to alert or warn the leadership that the party was not really on the right track in the lead up to the Bihar Assembly election was Tariq Anwar, the party's Lok Sabha MP from Katihar. We're glad to have been joined him by today. Hello. Sir, as I mentioned in my introduction, you did try to warn the leadership that things were not really on the right track. They should maybe revise the strategy. So, are you really surprised by this result of the party? To some extent, being a uh, s- senior and sincere party worker, I always try to give my uh, honest view Yeah. to the high command and leadership. तो हमेशा हमने प्रयास किया, जी. कोशिश किया और टाइम टू टाइम उन्होंने हमारी बात को सुना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना। Hmm. लेकिन दिस टाइम, particularly in Bihar election, from very beginning, I was afraid because somebody who has no knowledge about Bihar Hmm. and he's uh, not a, you can say, expert uh, to conduct election. तो आप कृष्णा लवारू के बारे में बात कर रहे हैं हाँ जो हाँ बिहार इंचार्ज थे हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस क्योंकि कमेटी. उनको कोई आइडिया नहीं था. ही नेवर कंटेस्टेड एनी इलेक्शन. Hmm. दिस इज हिज प्रॉब्लम. बट ही हैज बीन सेंड देयर. Yes. तो देख, हम लोग उसी वक्त हमको लगा कि ये गलत डिसीजन है, जब शुरू में उनको अपॉइंट किया गया तभी. अपॉइंट किया गया. तो जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग था, इट वाज नॉट ए, यू कैन से, एब्सोल्युटली करेक्ट. Hmm. तो जब आप शुरुआत ही गलत करेंगे तो फिर उसका एंड क्या होगा. Hmm. तो मेरा ख्याल है कि उसका भी एक असर हुआ है. Hmm. और ओवरऑल जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, Hmm. वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, Hmm. जो कि during assembly election especially, you need a person as a candidate who has himself is popular in the constituency, in the public masses. Hmm. अगर वो नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, Hmm. बहुत प्रॉब्लम होगा. तो selection of the candidates was 50%. Your election depend upon the selection of the right people बिल्कुल. for this purpose. तो ये भी एक तरह से कृष्णा लवारू भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थे बिल्कुल, because कैंडिडेट he is in सिलेक्शन. charge, हम्म. he has not taken people like us into confidence. और बहुत सारे सीनियर्स को इस बात की शिकायत थी हम्म. कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनसे कंसल्टेशन नहीं किया गया. तो ये सब रीज़न रहा. हम्म. और टाइम बहुत कम था, हम्म. बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स बैक. तो इलेक्शन इतना जल्दी कोई आदमी स्टेट को समझ लेगा और स्टेट के जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है या जो है उसको समझ लेगा, ऐसा मुश्किल है, बिल्कुल. डिफिकल्ट है. वो भी बिहार जैसे स्टेट को. बिहार तो जैसे आपने जो एक सब. एक शब्द यूज किया वर्किंग अप्रोच जो उनका था वर्किंग स्टाइल हाँ उनका आपको ठीक नहीं लगा एंड यू हाँ, आर अ वेरी एक्सपीरियंस लीडर. आप 6 बार एमपी रह चुके हैं लोकसभा बिल्कुल. में, 2 बार राज्यसभा के, बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ड्यूरिंग द हम्म, टाइम ऑफ राजीव गांधी. यू आर रेजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये भी नॉट जो भी यंग नेता है कांग्रेस पार्टी के जिनको लीडरशिप ने इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उनका वर्किंग स्टाइल ही ठीक नहीं था. कैसा था उनका वर्किंग स्टाइल जो आपको ठीक नहीं लगा? नहीं, वर्किंग स्टाइल का मतलब ही इज नॉट कंसल्टेड सीनियर पीपल्स, वर्कर्स, ऑफिस बेयरर्स. सबको ये शिकायत थी कि ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ डिस्कशन. सो जब भी जो कोई मिलने जाता था उनसे, कोई सीनियर
ऑफिस बेयर जाता था या वर्कर भी जाता था, जो एस्पेरेंट थे कैंडिडेट्स, वो भी जाते थे उनके पास। तो दे नेवर सेटिस्फाइड कि भाई हमसे जो बातचीत हुई वो पता है, वो हर बार लोगों को मतलब मीटिंग विथ हिम वो डिस्करेज करते थे। मिलते नहीं थे। आप भी कोशिश किए उनसे मिलने? नहीं, हम नहीं कोशिश, अब नहीं कोशिश। हम सीनियर पीपल, हम क्यों जाएंगे किसी के पास? हम्म हम्म वाई आई शुड गो? ही इज हम्म ए यंग मैन, ही शुड अप्रोच टू द सीनियर पीपल। राइट। बट इनके अलावा इसीलिए हम कहा कि उनका अप्रोच ही गलत था। और बिहार कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो भी नए थे, राजेश राम। बिल्कुल, तो उनका क्या रोल रहा? उनका भी एक्सपीरियंस उनको भी नहीं था हम्म ऑर्गेनाइजेशन का। हम्म सेकंड टाइम एमएलए है वो, हम्म कोई बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं है, ऑल्दो ही बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल फैमिली, हम्म लेकिन उससे काम नहीं चलता है ना। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, हम्म उसको देखा जाता है हम्म पॉलिटिक्स में। हम्म उस हिसाब से वो बहुत प्रेसिडेंटशिप के लिए ही वाज नॉट ए राइट चॉइस। हम्म। पर जब से परिणाम आया है तब से कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें ज्यादातर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एसआईआर का ये रिजल्ट है, एसआईआर की वजह से जो वोट कटे थे, हम्म, एसआईआर की वजह से स्पेशल रिटायर, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव हाँ रिवीजन एसआईआर, जो हाँ, बिहार में हुआ है, पैसा 65 लाख नाम काटे गए वोटर्स कटेगा, का। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोल भी काफी सस्पेक्ट था इसमें। तो हम्म। पार्टी का एक तरह से ऑफिशियल स्टैंड यही है कि देखो इसमें ईसी और बीजेपी का नेक्सस था, इसी वजह से हम हारे। कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है ये सब चीजों को। नहीं, हम लोग करते हैं, बिल्कुल हम्म, करते हैं। हम्म, देखिए, कोई भी इलेक्शन आदमी जीतता है या हारता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक रीजन नहीं होता है। हम्म, तो उसमें जो एसआईआर के जरिए, उस एक्सरसाइज के जरिए जो वोटों का डिलीट किया गया, हम्म, नियर अबाउट 65 lakhs डिलीटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट, तो वो भी एक रीजन था। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन वाज नॉट अप टू द मार्क। हम्म, 10,000 का जो एक तरह से ये कहा जाए कि रुश्वत दिया गया हम्म, वोटर्स को, पार्टिकुलरली माइनॉरिटी या महिला वोटर्स को, ये अपने आप में एक विचित्र बात थी कि जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इलेक्शन डिक्लेयर है, हम्म, और उसके बाद लोगों के खाते में 10,000 रुपये जा रहा है, हम्म, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है थ्रू मनी पावर। हम्म, तो ये सब भी था। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन फेलियर था वो तो था ही, हम्म, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी था विद इन द एलाइज पार्टनर्स, विदिन महागठबंधन। महागठबंधन, लैक ऑफ। जैसे 9 जगह पे हम लोग फ्रेंडली फाइट किए, हम्म, तो इसका भी एक रॉन्ग सिग्नल गया, हम्म, रॉन्ग मैसेज गया लोगों के पास कि जब इनका आपस में मिलता ही नहीं है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सीट शेयरिंग को लेके हमने देखा कि एक लंबा टसल चलता रहा चलता पार्टियों के रहा। बीच। बिल्कुल। और इनफैक्ट दोनों पार्टियों ने यूनिलैटरली अपनी लिस्ट जारी कर दी है। हम्म, तो ये भी आप ठीक से रिजॉल्व नहीं कर पाए टाइम पे, तो उसका भी असर रहा, आप बोल रहे हैं। करेक्ट, वो भी एक रीजन था। बट आपने एक और चीज रिसेंटली बोला था कि कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं है बिहार में कि 60-70 सीट लड़े, कम सीट लड़ना चाहिए था। तो इस बार 61 सीट पे आप लड़े थे। नहीं, हम लोग जो स्टिक कर रहे थे कि हम्म भाई हम 60 से कम नहीं, तो लास्ट ईयर का जो हमारा परफॉर्मेंस था दैट वाज वेरी पुअर। आउट लोकसभा ऑफ में। 70 हम्म वी गॉट ओनली 19 सीट, तो हमारा स्ट्राइक रेट कम था। हम्म तो इसलिए हमको अच्छा, 2020 विधानसभा की बात कर रहे हैं? आ, 2020 विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं बिहार में? हाँ, यस, हम्म लास्ट असेंबली इलेक्शन। हम्म तो कहने का मतलब ये कि आपको अगर इलेक्शन लड़ना था तो आपको एसेस करना चाहिए था कि हमको कितनी सीट पर लड़ना है, कहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, कहाँ हम्म नहीं है, कैंडिडेट्स हमारे पास ठीक है कि नहीं है। हम्म इस सबको एसेस करके उसी हिसाब से क्लेम करना चाहिए था। हम्म सिर्फ नंबर्स के लिए कि हम्म हम 60 सीट पर लड़े या 70 सीट पर लड़े, हम्म दैट वाज अ रॉन्ग आइडिया। तो आपके हिसाब से, सिंस यू आर फ्रॉम बिहार, यू रिप्रेजेंट बिहार इन द लोकसभा, हाउ मेनी सीट्स शुड आइडियल द कांग्रेस पार्टी कंटेस्ट इन बिहार इन एन असेंबली इलेक्शन आज के डेट?
गोइंग बाय द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन? लगता है 50 काफी था, 50 पे लड़ना चाहिए था हम लोग को, हम्म, और उसी पर कंसंट्रेट करना चाहिए था। वी शुड 50 पे। कंसंट्रेट, हम्म, बजाय इसके कि हम तमाम पूरे स्टेट में हम ये करें, हम्म, तो उससे नुकसान हुआ। अब हम हम्म, 60 सीट पर लड़े और हमको 6 सीट आई, हम्म, तो ये तो मतलब 10% स्ट्राइक रेट हुआ। हाँ, तो ये इससे अच्छा था कि हम 50 पर लड़ते और 20-25 सीट जीतते, हम्म, उस पर कंसंट्रेट करते। हम्म। फिर कांग्रेस के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए इन बिहार कब तक ऐसे अलायंस में आप लोग एक सेकंड फिडल का रोल प्ले करते रहेंगे? आपको लगता है कि कांग्रेस शुड नाउ गो नहीं, अलोन? देखिए, वो तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमको मानना पड़ेगा। हम्म, आज पार्टी लाइक एनडीए एंड लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, हम्म, उनको भी एलाइज पर डिपेंड करना पड़ रहा है। हम्म, दे आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द allies, अदर पार्टीज। हम्म, हम्म, तो चाहे कहीं भी हो, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, किसी स्टेट में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2-3 स्टेट्स को, हिंदी स्टेट्स को छोड़ के, हम्म, बाकी सब जगह वो एनडीए में शामिल है। आज जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, हम्म, अकेले भाजपा की तो गवर्नमेंट है नहीं। बिल्कुल। तो जो अभी सिनेरियो है मुल्क का, देश का, कंट्री का, वो इस तरह का है कि अभी अलायंस या यूँ कहिए गठबंधन की राजनीति कुछ दिन चलेगी, अभी चलेगी। हम्म, यू कैन नॉट अवॉइड। हम्म। So we have just discussed the state of the Congress party in Bihar. आरजेडी का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं आप? मतलब आरजेडी का परफॉर्मेंस वोट वाइज तो ठीक है, हम्म, परसेंटेज ठीक है उनका, हम्म, दे गॉट द सेम नंबर्स, लेकिन सीट के हिसाब से उनको उतनी सीट नहीं मिली। हम्म। तो अब क्यों क्यों आपको लगा ये अब हुआ वही ऐसा? तो, इसको तो एनालाइज करना पड़ेगा, हम लोग को भी करना है। अभी कांग्रेस पार्टी को भी पूरे, हम तो एक जनरल जो हमारी अपनी फीलिंग है उसको हमने बताया है, हम्म, लेकिन अभी इसमें इसको गहन अंदर अध्ययन जिसको कहते हैं ना, डीप एनालाइज हम्म। करना पड़ेगा। तो आप एक उसमें मीटिंग भी जाना पड़ेगा कि हम्म, आखिर कहाँ गलती हमसे हुई, हम्म, कहाँ मिस्टेक हुआ, और क्या क्या रीज़न रहा। उसमें एक रीज़न ये भी, जैसा हमने कहा कि 10,000 ट्रांसफ़र टू द हम्म, विमेन खाता, हम्म, वो बहुत बड़ा एक रीज़न रहा, क्योंकि बिहार इज़ ए पुअर स्टेट, और वहाँ गांव की औरत को अगर 10,000 रुपया मिल जाए, हम्म, तो वो समझेगी कि ये भगवान की लीला है, बिल्कुल। और उसको वो जो भी देगा उसको, नेचुरली वो उसकी तरफ जाएगी, उस उसको चीज वोट को आप देगी। कैसे काउंटर करेंगे ऑपोजिशन में रह के? मुश्किल है, हम्म, ये तो देखिए, इसका तो कोई वे आउट, या तो इलेक्शन कमीशन निकाले या कोर्ट निकाले, सुप्रीम हम्म, कोर्ट निकाले। हम्म, क्योंकि अगर इस पर अगर रोका नहीं गया इसको, हम्म, तो डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर। हम्म। So, आपने जो कहा कि पार्टी को एनालाइज करना होगा, डीपली एक एनालाइज करना हाँ, पड़ेगा इस चीज को। अगर डीप स्टडी इफ करना वी टेक होगा। ए स्टेप बैक, कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें लोकसभा के बाद से, लोकसभा में आपको मोमेंटम मिला था, तब से अब हार ही रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक हार हुआ है हम्म, आपका। सो कहाँ हो रहा है वो एनालिसिस? आपको लगता है कहीं पे डिफिशियंसी तो है पार्टी का? हम्म। एक लार्जर डिफिशियंसी क्या है नहीं, पार्टी का जिस फिलहाल? बीजेपी का जो तरीका है काम करने का, हम्म, वो जिसको कह सकते हैं कि बाय ऑल मीन्स वो ट्राई करते हैं कि हमको इलेक्शन जीतना है, हम्म, चाहे जैसे भी हो। ही ऑल्सो यूटिलाइज इलेक्शन कमीशन, ही ऑल्सो यूटिलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरी चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया। अब जैसे अभी ऑब्जर्वर्स जो गए बिहार में, मोस्टली फ्रॉम गुजरात, वाई, हम्म, तो बेईमानी थी, सोचा था इन लोगों ने कि ऐसा करेंगे हम। तो इस तरह की जो बेईमानी है, ये हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता है। हम्म, जब लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर नहीं रहेगा और इलेक्शन प्रोसीजर पर नहीं रहेगा, तो फिर कैसे हम डेमोक्रेसी को बचाएगा। ये तो स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन के बारे में या बीजेपी के बारे में, या जो हम लोग के जो इंस्टीट्यूशंस है वो जैसे कमजोर हो रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है। बट कांग्रेस पार्टी का जो निजी खामियां है,
एक के बाद एक आप चुनाव जब हारते हो, आपको लगता है कुछ एक रिवाइज करना पड़ेगा आपका पोजीशन करना ही चीज़ों को? पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई हुँ, सेटबैक होता है तो आपको ओवरऑल व्यू लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है। हुँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। कौन-सा लाइन लेना चाहिए? बिकॉज़ कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंट जो लाइन है फिलहाल क देखिए, हम कास्ट लोग को सेंसस। ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। हुँ, हमारा ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक है, हुँ, जिसको हम बूथ कमिटी कहते हैं, बूथ मैनेजमेंट कहते हैं, वो हुँ, नहीं है। हुँ, और इस सब को हम लोगों को ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी हुँ, इन द लॉन्ग रन। हुँ, जब तक हम ग्रास रूट पर संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत नहीं करेंगे, तो ऐसे ऊपर-ऊपर कोई फैसला लेने से या निर्णय लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ। आपने जो अभी कहा ऊपर-ऊपर वाला फैसले वाला पार्ट, जो जब राहुल गांधी का नहीं, या जैसे मान लीजिए कि खाली हुँ, आप प्रेज़िडेंट बदल दिया हुँ, या 2-4 वहाँ ऑब्ज़र्वर बदल दिया, हुँ, प्रभारी को बदल दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। हुँ, हमको जाना पड़ेगा ग्रास रूट पर। हुँ। ग्रास रूट लेवल पे रिवाइव करना पड़ेगा पार्टी हाँ, को और फीडबैक भी सुनना पड़ेगा, ग्राउंड से जो फीडबैक आ रहा है। बिल्कुल। हुँ, उसी को देखते हुए हुँ। जो अ, फीडबैक की बात मैंने की अभी, जब वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था राहुल गांधी का बिहार में एसआईआर के खिलाफ, तब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर से, बिहार कांग्रेस की लीडरशिप से भी कहा गया था कि ज़्यादा लोगों में ना उसका रेज़ोनेट नहीं कर रहा है वो नहीं, चीज़। देखिए, वो एक इश्यू उसपे था, हाँ। उस वक़्त वो भी ज़रूरी था, दैट हुँ, वाज़ आल्सो नेसेसरी, हुँ, क्योंकि एसआईआर की वजह से बहुत गड़बड़ी हुई है। हुँ, जैसा मैंने कहा कि 65 लैक्स वोट्स का डिलीट हो जाना हुँ। अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, बिग रीज़न हो सकता है। बट उसमें कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस नहीं, पार्टी से क्लेम क्लेम दिया की ही नहीं आप कुछ। लिस्ट ही नहीं दिया। हुँ, लिस्ट पब्लिश हुआ बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको लिस्ट पब्लिश करना है, देन दे पब्लिश्ड बाय कंपल्शन। हुँ, तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल था वो वो जिसको कहते हैं ना कि नॉट न्यूट्रल, हुँ, और वो हमेशा उन्होंने गवर्नमेंट के को सपोर्ट करने का काम किया और हर स्टेज पे हुँ। अ, कांग्रेस पार्टी का जो मेन कैंपेन पिच पार्टी है, इन रूलिंग हाँ, है। अभी जो पार्टी का जो मेन कैंपेन का आप लोगों का जो पिच है, सब ज हर जगह एक डोमिनेंट एक पिच है आप लोगों का कास्ट सेंसस का, हम्म, पूंजीपतियों के खिलाफ हम्म। आप लोगों का कैंपेन, अब वोट चोरी का जो कैंपेन चल रहा है। इसके इतर बाकी चीज़ें आप उतना उठा नहीं रहे हैं, मतलब जो चीज़ लोगों को एक्चुअली अफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में। आपने कहीं पे कहा है कि एक इश्यू से पार्टी नहीं चलता, हाँ, बहुत सारे इश्यूज़ उठाना पड़ेगा। वही हम वो कह उस रहे हैं, कौन से उसको इश्यूज़? पूरा स्टडी करने की आवश्यकता है। हुँ, अब अभी मतलब हम फौरन सब चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं हुँ, ना। हुँ, पार्टी शुड फाइंड आउट, उनको या तो वर्किंग कमेटी बुलाई जाए या कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो पूरे इस मामले को एनालाइज करे, हुँ। कि कौन-कौन से रीज़न है हमारे हारने का। हाँ, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। जैसे पार्टी ने कई कमिटियाँ बनाई है पास्ट में बट कमिटी की रिपोर्ट्स कभी पब्लिक नहीं होता। ये हुँ, आपने भी देखा है। नहीं, तो सब देखना पड़ेगा, करना हुँ, पड़ेगा। हुँ, मतलब हमको हर चीज़ को छुपा के रखने से तो फ़ायदा नहीं है ना। हुँ, हमको तो, चूँकि हमारी पार्टी मास पार्टी है, हुँ, कांग्रेस पार्टी इज़ अ मास पार्टी, नॉट ए कैडर बेस्ड पार्टी। राइट। तो हमको तो मास में जाना है, तो हमको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, हर हुँ, एंगल से देखना पड़ेगा। हुँ। अब आपका एक रिसेंटली मीटिंग भी हुआ था कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, हुँ। आफ्टर द बिहार रिजल्ट्स। तो आपने उधर सारे ये सब पॉइंट्स बोले कुछ हैं पूरा कन्वे किए? डिटेल तो नहीं बात हुई हमारी, हाँ, फॉर अ शॉर्ट मीटिंग, हुँ, और हमने थोड़ा बहुत जो कह सकते थे उनको बताया। हुँ, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कहा कि आई विल कॉल ए वर्किंग कमिटी मीटिंग हुँ, एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा। तो शुरू में जैसे मैंने कहा आपका जो एक्सपीरियंस रहा 6 हुँ, टर्म हुँ, 6 टर्म्स इन द लोकसभा, ट्वाइस इन द राज्यसभा, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बिहार हुँ, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, आपने राजीव हुँ, गांधी के साथ बहुत क्लोज़ली काम किया है। हुँ, पार्टी का जो अभी एक परसेप्शन बन गया है, कांग्रेस पार्टी एक तरह से एक लायबिलिटी बन चुका है फॉर अदर एलाइज़ इंडिया ब्लॉक के लिए। हुँ। तो आपको लगता है ये इसमें थोड़ा सच्चाई है? नहीं, लायबिलिटी तो नहीं कहेंगे उसको। हुँ, अ, चूँकि हमको भी जो मेरा परसेंटेज ऑफ वोट है वो लगभग सेम है, जो हुँ, लास्ट असेंबली इलेक्शन में हमको मिला था। हुँ,
तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम्म लेकिन हम हमेशा ऐड ही करते हैं अलायंस को, और उनसे भी हमको मदद मिलती है। यही तो अलायंस है। हम्म अलायंस का मतलब ही ये है कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सिम्पैथाइज़र हैं, दे वर्क फॉर द अलायंस, हम्म नॉट फॉर द वन पार्टी। बट आपने वैसे उनके भी सपोर्टर्स हमको सपोर्ट करते हैं, उनका हम्म वोट बैंक जो है वो भी हमको मिलता है। हम्म तो उनका एक्सचेंज है ना, इज हम्म एक्सचेंज। हम्म जो हमारी ताकत है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, हम उनको देते हैं, और उनका जो स्ट्रेंथ है उसको हम लेते हैं। हम्म तो ये तो अलायंस पार्टनर जो होते हैं या अलायंस जो पॉलिटिक्स है उसमें ऐसा ही होता है। तो सर नोबडी इज लायबिलिटी। हम्म आप सर जैसे 1999 में जो कांग्रेस में आपने छोड़ दिया था, आप एनसीपी में चले गए थे सोनिया गांधी के फॉरेन ऑरिजिन इशू पे, आप ऑलमोस्ट 20 इयर्स रहे, उसके बाद आप वापस कांग्रेस पार्टी में आए, आप एक रीजनल पार्टी में भी रहे हैं, और तब आप ऐसे पार्टी में थे जो कांग्रेस का एलाई भी था, सत्ता में था कांग्रेस यूपीए में, तो आपने वो करीब से देखा है कि जो कांग्रेस के बारे में लोग का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी ना कोalition धर्म पालन नहीं कर पाता, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, आपको लगता है ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन हर पार्टी ये चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। अलायंस में यही होता है। आपने एनडीए में भी देखा, वहाँ हम्म भी काफ़ी मामले को टिकट को लेके या टिकट शेयरिंग को लेके बहुत उनके यहाँ भी कंट्रोवर्सी था, हम्म लेकिन उन्होंने जल्दी उसको सॉर्ट आउट किया। हम्म हमारे यहाँ थोड़ा डिले हुआ, हम्म और पूरी तरह से हम कर भी नहीं पाए। 9 जगह जैसे मैंने कहा कि वी कंटेस्टेड फ्रेंडली फाइट, हम्म वो नहीं होना चाहिए था। हम्म अभी आगे जो चुनाव है नेक्स्ट ईयर, जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, अ, तमिलनाडु में चुनाव है, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में आप लोग स्मॉलर पार्टीज हुँ। है लार्जर कोalition में, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोalition जो रणनीति है कैसा होना चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नमनीय होना चाहिए, आपको लगता है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा? नहीं, नहीं, वहाँ ठीक है। हम्म देखिए, वहाँ तो हमारा अलायंस नहीं है वेस्ट वेस्ट बंगाल बंगाल में, में तो है भी नहीं। है ही नहीं। हम्म अब अगर आगे होगा तो हम्म उसी हिसाब से बातचीत होगी। और तमिलनाडु भी ठीक है। हम्म आवर रिलेशन विथ डीएमके इज़ वेरी गुड। हम्म असम में चुनाव होगा। आसाम में तो हम वहाँ कोई अलायंस अभी तक तो नहीं हुआ है। हम्म लास्ट में पिछली बार कुछ अलायंस हुए थे रीजनल पार्टी के साथ, तो वहाँ का जो लीडरशिप है स्टेट का, आई थिंक दे विल डिसाइड हम्म किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। Why I was asking you about Assam is also because Assam has a large minority population, करेक्ट। और उसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चुनाव बहुत पोलराइज्ड होते जा रहा है, जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी उस सिचुएशन में क्या नैरेटिव बनाए, बिकॉज बीजेपी पूरा कोशिश कर रहा है इसको पोलराइज करने की। देखिए, बीजेपी का तो वही एजेंडा ही है। हम्म उनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, और जितने भी प्रॉब्लम, देयर प्रायोरिटी इज नॉट दोस। तो हाउ डू यू काउंटर दैट? काउंटर हम लोग करेंगे, जैसे भी हो सकता है, जो हमारी ताकत है हम्म हमको करना पड़ेगा। आसाम में हमको लगता है कि आवर पार्टीज पोजीशन इज बेटर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेटर हम्म देन बिहार। हम्म इफ कम कम उससे आप कंपेरिजन कीजिएगा, तो बिहार का ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक था। हम्म लेकिन आसाम में हम लोग, आई थिंक वी कैन फेस द बीजेपी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको बिफोर आई रैप अप, आपने ना कांग्रेस का जो हेडे है वो भी देखा है, जब कांग्रेस का जो ग्लोरियस डेज थे वो 419 सीट 80s में, अब आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो स्लम चल रहा है, ऐसे कौन से क्वालिटीज है जो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी लीडरशिप में तब था, कांग्रेस पार्टी लीडरशिप में ऐसे कौन से क्वालिटीज तब के टाइम था जो आपको लगता है अब का जो लीडरशिप है उनको थोड़ा अडॉप्ट करना चाहिए, तो शायद उससे पार्टी का कोई नहीं, भला हो? देखिए, हम लोग जो कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है ना, वो ऑड सिचुएशन में लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो एजेंडा लिया है वो लिया है रिलीजन का। हम्म दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लॉइट द रिलीजन फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पस, है ना। हम्म तो आप फाइट कर रहे हैं एक जिसको कहते हैं ऑड सिचुएशन में। हम्म उस वक्त ये पोजीशन नहीं था, उस वक्त इस तरह का कॉमनल एटमॉस्फेयर नहीं था। यहाँ तो गवर्नमेंट ही एटमॉस्फेयर को सरचार्ज करती है। हम्म
तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। चूँकि कॉमनल फोर्सेस से लड़ना ये आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक कांग्रेस के सामने यही सिचुएशन है और बीजेपी इज़ मतलब ये कह सकते हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा करने में दे आर एक्सपर्ट। द आरएसएस इज़ एक्सपर्ट फॉर द र्यूमर्स। र्यूमर को फैलाने में, गलत लोगों को गलत बात पहुंचाने में आरएसएस का बड़ा रोल है। तो उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ र्यूमर्स ही करता है। बट इससे सर सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, एक तरह से हम्म, मुस्लिम कंसोलिडेशन भी हो रहा है। जैसे आप बिहार में नहीं, एआईएमआईएम ने 5 सीट जीत ली, हाँ, वो भी तो कांग्रेस पार्टी ये को जो छोड़ना। लोग अब तक कहते थे कि महागठबंधन मुस्लिम वोट बैंक पर डिपेंड करता है या कांग्रेस मुस्लिम है, वो तो साबित हो गया कि ऐसा नहीं है। कॉमनल फोर्सेस वहाँ भी इंटर कर चुका है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो कट्टरपंथी है, दे आर राइजिंग। तो आपको लगता है एआईएमआईएम का जो विक्ट्री है इन 5 सीट्स, इट्स अ विक्ट्री ऑफ कम्युनल फोर्सेस विद इन बिल्कुल, मुस्लिम्स? बिल्कुल, विदिन द देखिए, चाहे वो हिंदू कम्युनलिज़्म हो या मुस्लिम कम्युनलिज़्म, कम्युनलिज़्म इज़ अ कम्युनलिज़्म। अगर वो एक्सप्लॉइट करते हैं रिलीजन को फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पस, आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। Why do you think AIMIM is a communal force? दे टॉक अबाउट द मुस्लिम यूनिटी, Hmm. नॉट द नेशनल यूनिटी। अच्छा। उनका नाम अगर आप देखिएगा, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद मीन्स यूनिटी, और मुसलमानों को ये एक करने के लिए एकता। बीजेपी कह रहे हैं हिंदू एकता, हिंदू शुड यूनाइट, है ना? तो दोनों तो एक ही हुआ ना, बट ये आपको एक ही सिक्के के दो रुख हो गए, एक ही क्वाइट के दो हिस्से हो गए। एक हिंदू कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, एक मुस्लिम कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। बट ये चिंताजनक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रही है? नहीं, छोड़ के नहीं जा रही है, ऐसा नहीं कहेंगे, हम्म, लेकिन कंफ्यूज है। मुस्लिम कम्युनिटी भी कंफ्यूज हो रही है बिकॉज ऑफ द हिंदू कम्युनिज्म। जब एक कम्युनिज्म बढ़ेगा तो उसका रिपरकशन तो होगा, उसका रिएक्शन तो होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो उनको लगता है कि कांग्रेस जो है शायद बीजेपी को काउंटर करने में उतना कामयाब नहीं है, तो दे आर गोइंग टूवर्ड्स मुस्लिम कम्युनलिज्म। AIMIM जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि मुस्लिम्स को कांग्रेस पार्टी बॉन्डेड लेबरर्स की तरह सोचना बंद करेगी। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसने बिहार जैसे स्टेट में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिया, आसाम में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिया, राजस्थान में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिया। ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हमको करना पड़ेगा ना। हम आउट ऑफ रिएक्शन अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो ठीक नहीं है। आज जो बिहार का सिचुएशन है या कंट्री का जो सिचुएशन, हमको उसको टैकल करना है। तो हमको देखना है कि कैसे हम हिंदू कम्युनलिज्म को कंटेन करें या और साथ साथ मुस्लिम कम्युनलिज्म को भी कंटेन करें। तो उसके लिए हमको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर